मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया क्योंकि मैं कभी मां नहीं बन सकती थी। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ठीक 1 साल बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसकी खुशी में उन्होंने पार्टी रखी और मुझे भी उस पार्टी में बुलाया ताकि मुझे जेलस फील करवा सके। मैं उनका ये इरादा बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मैं जब पार्टी में गई तो मेरे हाथ एक लिफाफा था जो कि एक खास तोहफा मैं उनके लिए लाई थी। उन्होंने मेरे पास आकर बहुत ही घमंड से कहा, देखा, मैंने तुम्हें तलाक देकर बिल्कुल सही किया। आज मैं एक बेटे का पिता हूँ। पहले मैं मुस्कुराई और वो लिफाफा पकड़ाते हुए बोली, इसे देख लो। जैसे ही उन्होंने ये लिफाफा खोला, उनके सर पर आसमान ही टूट पड़ा, क्योंकि उस लिफाफे में मेरा नाम अनुराधा है और आज मेरी नंद खुशी की गोद भराई की रस्म थी और मैंने पूजा की सामग्री छू दिया तो मेरी सास ने बवाल मचा दिया। बोलने लगी, तुमने सामान क्यों छू दिया? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये खुशी की गोद भराई की सामग्री है और ऐसी सामग्री को किसी बांझ औरत के छूने से अपशगुन होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे अपनी नंद की खुशी देखी नहीं जा रही? मैंने अपने छलकते आंसुओं को रोकते हुए सिर्फ इतना ही बोल पाई कि मम्मी जी, मैं इसके आगे मुझसे कुछ भी बोला नहीं गया। इतने में मेरी नंद कम और सहेली ज़्यादा थी, ताने देते हुए बोली, भाभी, मुझे आपसे यही उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इतना अपमान सहने के बाद जब मैंने अपने पति की तरफ देखा, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी, वो ज़रूर मेरी तरफ से बोलेंगे, लेकिन उन्होंने भी मुझे ही बोला कि तुम तो खुशी को अपनी बहन मानती हो, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उनकी ये बात सुनकर मैं अंदर से टूट गई, क्योंकि कोई भी औरत सास नंद के ताने तो सहन कर सकती है, लेकिन उसका पति, जिस पर उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, अगर वही इंसान उसको ताने मारे तो फिर वो क्या कहाँ जाएगी? मैं रोते रोते किचन में काम करने लगी। बांझ होने के नाते मैं उस पूजा सामग्री को हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते उस घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं सोचने लगी, अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ बनना या नहीं बनना क्या एक औरत के हाथ में होता है? मेरी सास एक स्कूल में पढ़ाती है और मेरी नंद एक डॉक्टर है जो राजन इंजीनियर थे। मुझे हैरानी तो इस बात की थी, इतने पढ़े लिखे परिवार के लोग की सोच भी इतनी घटिया हो सकती है। पूजा की सामग्री को छूने से अपशगुन हो जाएगा। मुझे आज भी याद है कि मैं और राजन कैसे ऑफिस में पहली बार मिले थे। मैं ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देने गई थी और मेरी प्रेजेंटेशन की बॉस के साथ साथ बाकी सभी ने बहुत तारीफ की थी, खासकर राजन ने। राजन मेरी प्रेजेंटेशन से बहुत प्रभावित हुए थे। एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते करते हम दोनों को कब प्यार हो गया पता भी नहीं चला। हम दोनों एक ही जाति से होने के कारण घर वाले भी मान गए थे और मेरी शादी हो गई थी। इतना प्यार करने वाला पति पाकर तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। राजन ने मुझे पहले ही कह दिया था कि हम 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, इसलिए 2-3 साल तक तो किसी ने बच्चे के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही 5 साल हो गए, घर के सभी लोगों के ताने शुरू हो गए। परिवार वाले और रिश्तेदार सभी मुझे बांझ कहकर ताने देने लगे। पहले तो राजन कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो भी मुझे बेरुखी से पेश आने लगे। राजन अब मुझसे काम पूर्ति के लिए ही बात करते थे, जिससे घर के कामों में कोई परेशानी न आए। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। आखिर मैं अपना दुख सुनाती भी तो किसको? आज मेरी 8वीं शादी की सालगिरह थी। मुझे लगा आज तो राजन अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे बधाई जरूर देंगे, इसलिए मैंने आज राजन की पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रॉकरी में नाश्ता दिया। लेकिन राजन ने चुपचाप नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। मैंने तबीयत खराब होने का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली ताकि मैं डिनर अच्छे से तैयार करके अपने बेडरूम को भी डेकोरेट करके राजन को सरप्राइज दे सकूं। आज राजन ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम ऑफिस से छुट्टी क्यों ले रही हो, क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है? मैंने आज डिनर में पालक पनीर, भिंडी की सब्जी और कई सारी सब्जियां बनाई, अपने बेडरूम को अच्छे से सजाया और खुद को भी राजन की पसंद के साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो गई। आज मुझे पूरी आशा थी कि राजन आज अपनी तो
चुप्पी तोड़ेंगे ही। उन्होंने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मैंने सोचा कि शायद बेडरूम में जाकर मुझे विश करेंगे, लेकिन सब कुछ मेरी उम्मीद के उल्टा हुआ। विश करना तो बहुत दूर की बात है, राजन ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, क्या तुम ये भी भूल गए? राजन ने बोला, अरे नहीं तो, मैं वो मनुष्य दिन कैसे भूल सकता हूँ। इस दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। मैंने रोते हुए कहा, हम एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना। राजन ने कहा, हमारा इस टॉपिक पर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है कि हम किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को नहीं अपना सकते। मुझे अपना बच्चा चाहिए जो कि तुम मुझे नहीं दे सकती। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। अनोखा गिफ्ट? मैं सोचने लगी, जो आदमी मुझे इतनी देर से खरी खोटी सुनाए जा रहा है, वो मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लाया होगा। राजन ने मुझे एक लिफाफा पकड़ा दिया। मैंने उत्सुकता से उस लिफाफे को खोला तो उसमें तलाक के पेपर थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, जो राजन प्यार की बड़ी बड़ी बातें करता था, हर परिस्थिति में मेरे साथ देने की बात करता था, वो मुझे एक बच्ची के लिए तलाक दे रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद पर काबू पाते हुए तुरंत साइन कर दिए, क्योंकि जिस इंसान के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं बचा, उस इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा। अगले ही दिन मैंने वो घर छोड़ दिया। उस दिन राजन को मनमांगी मुराद मिल गई थी। मैंने थोड़े ही दिनों में कोशिश करके कंपनी की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र ले लिया, क्योंकि मैं राजन के साथ एक ही ऑफिस में काम करके बीते हुए कल को याद नहीं करना चाहती थी। एक ही महीने बाद राजन ने दूसरी शादी कर ली। मुझे साल भर में ही राजन के बेटे होने की खबर मिली। मुझे नीचा दिखाने के लिए राजन ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी, उसमें मुझे भी बुलाया था, क्योंकि मुझे वो गर्व से अपना बेटा दिखा सके। जब मैं पार्टी में पहुंची तो राजन ने मुझे बहुत ही घमंड से कहा, देखो, तुमसे तलाक लेने का फैसला कितना सही था, मैं बाप बन गया हूँ। मैंने बहुत ही विनम्रता से कहा, पापा बनने की बहुत बहुत बधाई हो राजन। मैंने उसे एक लिफाफा दिया और बोला, पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक अनोखा गिफ्ट। मेरे मुंह से अनोखा गिफ्ट सुनकर राजन को झटका लगा, क्योंकि उसने मुझे अनोखा गिफ्ट बोलकर सालगिरह पर तलाक के कागजात दिए थे। आज मैंने उनको कौन सा अनोखा गिफ्ट दिया, ये सोचते हुए उसने उस लिफाफे को खोला। उस लिफाफे में एक कागज़ थे, जिसको पढ़ने के बाद राजन के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उसका खुद से कंट्रोल छूटने लगा। वो दिसंबर की कड़कती ठंड में भी पसीने में भीग गया। वो कोई उपहार नहीं था, राजन की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकते। रिपोर्ट को पढ़कर राजन ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और समझ में आ गया कि मामला क्या है। मैंने राजन से कहा, राजन, अब फैसला आपको करना है कि आपको किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर मैं वहाँ से बिना खाना खाए चली गई। दूसरे ही दिन राजन और उसकी माँ मेरे घर आए। दोनों ही अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वो लोग बात कहाँ से शुरू करें, ये उनको समझ नहीं आ रहा था। आखिर राजन ने ही बात शुरू की। उसने बोला कि वो मेडिकल रिपोर्ट। मैंने राजन से बोला कि आपको याद है, हम दोनों ने ही अपना मेडिकल चेकअप करवाया था और आप किसी काम की वजह से रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। मैं अकेले ही रिपोर्ट लेने गई थी। हाँ, याद है, लेकिन तुमने तो घर आकर बताया था कि तुम में है कमी। तुमने झूठ क्यों बोला था? खुद में कमी ना होते हुए भी तुमने इतने साल सबके ताने क्यों सुने? मैंने भी तुम्हें कितना परेशान किया, फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला। आखिर क्यों? मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। मैंने सोचा अगर सच्चाई तुमको पता चल जाएगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप अंदर ही अंदर टूट जाते। मैं आपको टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मुझे तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी, लेकिन आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में भी नहीं थी। जब मैंने तुम्हें कागजात दिए तलाक के, तब तो सच्चाई बता सकती थी। राजन, गलती मेरी है कि मैंने आप पर भरोसा किया। मुझे लगता था कि दुनिया में चाहे कोई भी छोड़ दे, लेकिन मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा। उस दिन मेरा विश्वास टूट गया, लेकिन जब आपने तलाक के कागजात मुझे दिए तो मेरा भरोसा पूरी तरह टूट गया। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपके साथ रहने का क्या फ़ायदा?
इसलिए मैंने उस कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरी सास मुझसे कहने लगी, बहू हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ हम लोगों को माफ़ कर दो, अपने घर चलो। राजन भी बोलने लगे, पुरानी बातों को भूल जाओ, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। मैंने उनसे कहा, बात माफ़ करने की या न करने की नहीं है, यहाँ बात है आत्मसम्मान की। अब ये संभव नहीं है कि मैं उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले ही महीने मेरी शादी है। मैंने तो वो अनोखा गिफ्ट इसलिए आपको दिया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आप दोनों माँ बेटा किसी और के बच्चे को अपनाते हो या नहीं। क्योंकि जब मैंने आपको बच्चा गोद लेने को कहा था, तब आप दोनों ने बोला था कि हम किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को नहीं अपना सकते। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।